इस प्रसाद में नहीं नौहर, तुम्हारी जिंदगी में जहर घोलने जा रही हूं मैं। और अब जो होगा वो तुम्हारे सबसे बुरे सपने से भी बुरा होगा। अरे नयन, आइए, कम से कम प्रसाद तो खा लीजिए। आप मुझे प्रसाद दे दीजिए, मैं रूम में जाके खा लूंगा प्लीज। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मासी पसंद नहीं है, समझ में आता है, पर पूजा से क्या दुश्मनी है आपको? मैंने सोचा था छोटे बच्चों को देखकर आपको अच्छा लगेगा, पर आप तो ऐसे सड़ू मन बन के बैठे हुए हैं। काफी इंटेलिजेंट है आप, आपको अच्छी तरह पता है कब क्या कैसे बोलना है ताकि मैं पिघल जाऊं, है ना? सब सीखना पड़ता है डॉक्टर बाबू। पति पत्नी को एक दूसरे का मूड बिना कुछ कहे ही भाप लेना होता है। एक बच्चे को तो संभाल लिया, बाकी बच्चों को देख कर आती है। हेलो डॉक्टर सिंह गुप्ता, प्रलय बाबा पे एक अपडेट आई है। हाँ बताइए। वो पहाड़टोला पुलिस स्टेशन तो कह रहा था उनके पास कोई क्लू ही नहीं है। डॉक्टर सिंह गुप्ता, हमें एक एनोनिमस टिप मिली है कि वो कोलकाता में ही है, और जहां तक मुझे लगता है कि ये टिप गलत नहीं है। मैं पता लगाता हूं। कौन? प्रलय बाबा कोलकाता में? मतलब क्या नयन सही कह रही थी? रात आईने में उन्हें प्रलय बाबा को ही देखा था, बदला लेने के लिए यहां तक आ गए। नयन कहां गई? नयन, 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 छोटू ठामी, आपने नयन को देखा है क्या? बेटा यहीं पर तो थी, सबको प्रसाद बांट रही थी। और उसके बाद बोलो भी तुमने देखा? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले शांति से बात कर रही थी, फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ चली गई। क्या हुआ सूरज? नयन कहीं मिल नहीं रही है छोटू माँ। अरे घर में ही गई होगी ना। मैंने हर जगह देख लिया है मोहर, नयन कहीं नहीं है। अगर वो प्रलयनाथ यहाँ है तो नयन कुड बी इन डेंजर। नयन, नयन, डॉक्टर सिंह गुप्ता, प्रलय बाबा पे एक अपडेट आई है कि वो कोलकाता में ही है। छोड़िए मेरा हाथ। क्या था? शमू, ऐ शुजा, क्या रे? हमने शमू अनस्वार क्या किया? तू उसको मारा क्यों रे? लगा क्या? नहीं माँ, ठीक है। क्या हुआ माला, क्यों चिल्ला रही हो? देखो ना, शू फिर से शमू को मारा। आप इन्हें मारा क्यों? ये तो मुझे मिठाई देने, प्रसाद देने के लिए आए थे। क्या हो गया डॉक्टर बाबू? एक मिनट। सॉरी शो, मैं डर गया था, मुझे लगा कोई और है। आई एम वेरी सॉरी। इट्स ओके। बेटा सूरज, क्या हो गया था तुझे? किससे डर रहा था तू बेटा? वो प्रलयनाथ कोलकाता में। पुलिस स्टेशन से फोन आया था, हमारे आसपास कहीं छुपा है। रात को उस आईने में नयन शायद सही देखा था, मतलब वो हमारे घर में ही छुपा है। हे भगवान, कौन सी रात?
पार्टी वाली रात। पार्टी पार्टी वाली रात उसी तो पूजी के साथ कावेरी मासी थी ना? हाँ। इसका मतलब कावेरी मासी की वजह से वो आदमी पूजी का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। शुद्धू का दिमाग ना एकदम पुराना वाला माला की तरह हो गया है, गंडोगोल। इसको कावेरी मासी विलन लगता है, हमारा शोमू इसको वो प्रलयनाथ बाबा लगता है। होए चले कि रे? आप देख रहे डॉक्टर बाबू, उस रात जब पार्टी में सब बिजी थे, कावेरी मासी ही मेरे साथ थी और जाने अनजाने में उन्होंने मेरी जान बचाई है। पर आपको लगता है कि वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। आप कहते रहते हैं कि आपको कुछ ठीक नहीं लगता है, पर मैंने उन पर विश्वास किया है और मुझे नहीं लगता कि हमारे आसपास सब बुरे हो सकते हैं। है कहाँ वो कावेरी मासी? दादा दादा! दादा आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इस बार तो कावेरी मासी ने बूदी को प्रोटेक्ट किया। अब सुनिए ना। बाबू शांत हो जाइए ना। सूर्य बेटा, मुझे माफ कर दीजिए कावेरी मासी। किस बात के लिए सूर्य बाबू, क्या हो गया? आपने अननोइंगली ही सही नॉइन को खतरे से बचा लिया। अगर उस दिन आप नॉइन के साथ नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा मासी। एंड आई एम रियली सॉरी। कभी कभार सूर्य बाबू ना हम लोगों को पहचानने में गलतियां कर देते हैं, पर कोई बात नहीं। जब तक वो शावली का इस घर पे साया है ना, मैं ढाल बनकर खड़ी रहूंगी आप सबके सामने। पर एक बात समझ में नहीं आई, मैंने नयन को कैसे बचाया? है एक ढोंगी बाबा प्रलयनाथ, उसी को ढूंढने जा रहा हूं मैं अभी। जब तक उसे कत्तन से पकड़कर नॉन के कदमों में लाकर नहीं फेंकता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। सॉरी मासी, आज की पूजा में मैं रह नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, लेकिन जिसने भी है ना मेरी नयन की आंखों में आंसू लाए, आप जाकर उसकी आंखों को फोड़ देना और अकेले मत जाइएगा। सुनने में तो लग रहा है बड़ा खतरनाक आदमी होगा। डोंट वरी, पुलिस होगी मेरे साथ। डॉक्टर बाबू, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो जो हुआ सो हुआ, प्रलय बाबा को छोड़ दीजिए ना। वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, आप बस मत जाइए। वो एक सांप है नॉन, आज जिंदा छोड़ दिया फिर कभी डसने आ जाएगा। जहां तक आपकी सिक्योरिटी की सवाल है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। मैं उसे पुलिस के हवाले करके फिर लौटूंगा। अरे बच्चों के आने का वक्त हो चुका है, स्कूल तो कब का छूट भी गया होगा। चलो उन सारे बच्चों के लिए भोग भी तो बनाना है, उन 7 बॉयज के लिए। आ जाओ, चलो कम, चलो आओ। और अब सब नोहन के खाने की इतनी तारीफ करेंगे कि नोहन सह नहीं पाएगी। बेचारी नोहन, आज तो उसके शूजों पाँव भी नहीं है उसे बचाने के लिए। अब क्या होगा नोहन? देखिए मासी, ये सब है आपके सारे 7 बच्चों का भोग प्रसाद। हमने सब तैयार कर दिया है। मैंने अपने हाथों से बनाया है, किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया। अपना बस एक बार ये करछुल छू लीजिए। बहुत अच्छा किया है तुमने। माँ संतोषी तुमसे बहुत प्रसन्न होंगी। खुश रहो।
मम्मी पेट दुख रहा है। चक्कर आ रहा है। बच्चों को एक कैसे, हे भगवान। क्या खिलाया? क्या खिलाया तुम लोगों ने? जहर खिलाया हमारे बच्चों को? नहीं नहीं, भगवान का प्रसाद खिलाया, मैंने अपने हाथों से बनाया। एम्बुलेंस को बुलाओ, हॉस्पिटल फोन करो। कुछ मिला है तुम लोगों ने? कुछ मिला है तुम लोगों ने खाने में? तभी सब बच्चे एक साथ बीमार हो गए। क्या मिला है बताओ अभी। आप शांत हो जाइए प्लीज, आप शांत हो जाइए। और याद है ना, जैसे मैंने कहा था, बड़े कमाल की है ये बूटी। ऐसा लगेगा कि जान चली गई है, लेकिन कुछ देर बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, जैसे कुछ हुआ ना हो। बौदी आरती ले लीजिए। चलिए आप लोग सब भी आइए ना, आ जाइए। इस प्रसाद में नहीं नौहन, तुम्हारी जिंदगी में जहर घोलने जा रही हूं मैं। और अब जो होगा वो तुम्हारे सबसे बुरे सपने से भी बुरा होगा। क्या हुआ? हटो यहाँ से। तुम लोगों के हाथ का खाना खाया ना, तभी से ये हाल है। गलती की हमने जो तुम्हारे यहाँ भेजा। हमारे बच्चे को कुछ हुआ ना